किस वैज्ञानिक ने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया? तो एल्विन ने दिया। संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों की शिक्षा और उन्नति के लिए तथा आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए ध्यान देना राज्य का कर्तव्य माना? तो जनजातियों की शिक्षा 46 किस वैज्ञानिक ने जनजातियों की समस्याओं का मूल कारण शोषण का परिणाम बताया? समस्याओं का मूल कारण उनका शोषण। ये देसाई, देश में शोषण होता है इसलिए इसका नाम देसाई देश शोषण करता है जनजातियों की सरकारी नौकरी में आरक्षण कितना % है? तो 7.5। झारखंड आंदोलन के क्षेत्र में से संबंधित है, छोटा नागपुर से संबंधित है। किस संविधान के अनुच्छेद जनजातियों के लिए सरकारी नौकरी में विशेष ध्यान रखने का आश्वासन दिया गया? तो अनुच्छेद 335 में जब तक 35 वर्ष की नहीं हो जाते जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती अनुसूचित जाति जनजातियों को, ऐसा समझ के आप इसका उत्तर लगा सकते। किस वैज्ञानिक जनजातियों की समस्याओं को राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक हितों से संबंध संतुलित करने का सुझाव दिया? तो श्याम चरण दुबे। तो जनजातियों की समस्या को राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक हितों से संबंधित, राष्ट्रीय और प्रादेशिक, भगवान श्याम। वनों में आग लगाकर फिर उस पर खेती करना भूमि कृषि योग्य नहीं रहने पर अन्यत्र वन में आग लगाकर खेती करना कहलाता है स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित, क्योंकि वनों को काट दिया, अब फसल लगाई तो उसको स्थानांतरित वैसे कर दिया। जनजातियों के पृथक्करण का सुझाव निम्न में किसका कारण है? हट्टन और मजूमदार का। हट्ट जनजाति मजूरी कर, हट्ट जनजाति मजूरी कर, इस ट्रिक से इसको ले लेंगे हम। जनजातियों के भारतीय समाज में आत्मसात करने का सुझाव किसने दिया? तो अक्षय देसाई ने दिया। अक्षय कुमार ने जनजातियों को आत्मसात करने का सुझाव दिया। अक्षय कुमार से याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनजातियों को पुनरुत्थान का सुझाव देते हैं? तो एल्विन। ये राय देते रहते कि जनजातियों का उत्थान किया जाए। जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? तो एल्विन ये सुझाव देते हैं। एल्विन ये पुनरुत्थान का सुझाव देते हैं और राष्ट्रीय उपवन का सुझाव देते हैं। आत्मसात वह प्रक्रिया जिसमें किसी समय असमान व्यक्ति के समूह अपने स्वार्थ व दृष्टिकोण को समान मानते हैं, कथन किसका है? अर्गवन निमकॉफ का है। 46 निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है? तो आत्मसात मतलब आत्मग्रहण करना, यही सामाजिक संस्कृतिकरण। जब तक आदमी नहीं अंदर से नहीं सुधरेंगे तो काय को वो एक होंगे समाज, तो समाज को आत्मसात करना चाहिए सामाजिक। पहले जनजातियों को हिंदुओं की पिछड़ी जातियाँ किसने कहा? तो ये घुरिये ने कहा पिछड़ी जाति। घुरिये थे ये पिछड़ी जाति में मानते थे जनजातियों। संविधान के अनुच्छेद जनजातियों के आर्थिक एवं शैक्षिक संरक्षण का प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 46 में किया गया। अनुच्छेद 46 में उनके भैया 46 साल के बाद भी नौकरी दो जनजातियों को, इससे याद हो जाएगा ये। पुनः अपनी जनजातीय संस्कृति की ओर लौटने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पुनः मतलब पुनः लौटने की क्रिया, जाति मतलब जाति की तरफ, यही है इसका दावत। एकीकरण का तात्पर्य समरूपता नहीं संगठन है, किसने कहा? तो गिलिन। तो गिल समरूपता, ये मतलब समान है दोनों अक्षर, इसी समरूपता है। किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? तो मजूमदार एवं मदान ने कहा। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता किसने लगाया? तो ग्रेसिया डी ओरेटा ने। ग्रीस लगा दे जात में, ग्रीस लगा दे तो ग्रेसिया जाति होगी। किसने कहा कि जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता है? तो हट्टन ने। हट्टा ज़्यादा करते थे ऐसे काम। किस विद्वान ने जाति को 8 संस्कृत विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो वो है घुरिये ने। जाति प्रथा की उत्पत्ति में धर्म का प्रमुख आधार किसने माना? तो होकार्ड सेनाट है। जाति अंतर्विवाह के नियम की शिथिलता के लिए उत्तरदायी अधिनियम है उपर्युक्त सभी। भारत संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्य की किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि का भेदभाव नहीं करेगा। तो है आपका अनुच्छेद 15। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है जजमानी प्रथा। इनमें से जाति प्रथा का प्रकार नहीं है मानसिक योग्यता का महत्व। जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिक पर आधारित होता है तो हम जो जाति का कहते हैं, ये किसने दिया? कूले ने। जब दो सगे भाई बहन की संतान में परस्पर विवाह होता है तो वह कहलाता है क्या? बिलिंग सहोदर विवाह। जब दो सगे भाई बहनों में शादी होती है तो उसे सहोदर विवाह कहते हैं। जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से कर लेता है तो उसे कहते हैं
अंतर्विवाह अपने ही समूह से कर लेता है, मतलब अपनी जाति से ही कर लेता है, तो उसे अंतर्विवाह कहते हैं। एक समय एक पुरुष एक से अधिक स्त्री विवाह करता है तो बहुपत्नी विवाह में बहुत सी पत्नियों से शादी कर लेता है। जब विवाह लड़का उच्च कुल की लड़की और लड़का निम्न कुल का होता है तो क्या कहता है, उल्टा विवाह हो गया, प्रतिलोम विवाह हो गया, भैया गड़बड़ हो गया, तो प्रतिलोम उल्टा विवाह हो गया। जब विधवा स्त्री अपने मातृ पति के कनिष्ठ भाई के साथ विवाह कर लेती है, मृत पति के भाई से शादी कर लेती है तो उसे कहते हैं देवर विवाह। क्यों देवर से शादी कर लेती है, देवर विवाह होगा। जब कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग की व्यक्ति से ही विवाह कर लेता है तो उसे कहते हैं अधिमान्य विवाह। अधिमान्य एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से ही विवाह करे तो अधिमान्य है, सबको मान्य है भैया। जब पुरुषों का एक समूह स्त्रियों में एक समूह से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं समूह विवाह। जब समूह में शादी होती है तो समूह विवाह कहेंगे। जब वर्ग को सामाजिक श्रेणी वर्ण जाति वर्ण वधु से उच्च होते हैं, वर्ण जाति वर्ण वधु से बड़े होते हैं, यानी कि औरत जिसे शादी करते हैं उससे बड़ा होता है लड़का, तो ऐसे विवाह को हम कहते हैं अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह तो होगा या छोटी जाति कन्या और बड़ी जाति के लड़का, या बड़ी जाति की लड़का छोटी जाति कन्या, तो अनुलोम विवाह गलत। निकाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करता है, उनको वैध घोषित करना है। ये मुसलमानों में सबसे ज़्यादा होता है समझौता। तो ये किसने कहा, ये मुल्ला ने कहा। किसने कहा, ये मुल्ला ने कहा। मुस्लिम विवाह एक कानूनी समुदाय है जिसके लिए ना तो किसी पुरोहित या मुल्ला की आवश्यकता न किसी धार्मिक कर्मकांड की, ये अमीर अली ने कहा। इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें दो साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध में प्रतिफल मेहर वधु को भेंट देते। मेहर माने दहेज जो भेंट देते, कापाड़िया ने कहा, कापाड़िया देते हैं दहेज। मुस्लिम विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया एक बिना शर्त का समझौता जिसका उद्देश्य सिर्फ संतान पैदा करना है। ये किसने कहा, मुस्लिम विवाह कानून ने कहा ये समझौता है। स्त्री को धर्म कार्य या मोक्ष में बाधक किसे माना गया है, सेंट पॉल ने माना है। सेंट पॉल एक समाजशास्त्री जिन्हें स्त्री को धर्म कार्य एवं मोक्ष में बाधक माना कि धर्म कार्य स्त्री कर सकती, गंदी होती है। इस तरीके से सेंट पॉल ने माना है। तो फिर MP जॉन ने ईसाई परिवार के कितने उद्देश्य बताए हैं, तो ये 4 उद्देश्य बताए। ईसाइयों का भारत में कुल जनसंख्या कितना % भाग है, तो वह 2.32। विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो वो मानी जाती है मानवीय इच्छा। जब मानव की इच्छा हो तो शादी होगी। ईसाई धर्म विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो वह यौन संतुष्टि। जनजातियों में समुदाय में शादियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, वह सामाजिक समझौता। जनजातियों में सामाजिक समझौता होता है। निम्न विद्वानों में से किसका संबंध विवाह की परिभाषा देने से है, तो ये सभी से। किसने विवाह को एक समुदाय के रूप में परिभाषित किया है, तो मेलेनोवस्की ने कहा कि विवाह एक संविदा है। विवाह की विशेषताएं क्या है, ये सभी विवाह संगी बनकर रहने का सार्वजनिक स्वीकृति तथा कानूनी पंजीकरण है। ये ऑगस्ट ग्रोवजी मतलब अंग्रेज ने कहा, सीधी बात अंग्रेज ने कहा। ऑगस्ट ग्रोवजी अंग्रेज से सार्वजनिक स्वीकृति कानूनी पंजीकरण है। मार्डॉक के अनुसार विवाह का प्रमुख उद्देश्य है वह उपर्युक्त सभी। मजूमदार मदान के निम्नलिखित जीव उपर्युक्त सभी। जिस विवाह में पति पत्नी की स्थिति समान होती है वह कहलाता है जोड़ा विवाह। सीधी बात, जब सब पति पत्नी जो विवाह प्रथा पहले नहीं एशियाई समाज में विद्यमान होता है उसे कहते हैं मोनोगिनी। जिस समाज में भाई बहन के बीच विवाह पाया जाता है उसे पॉलिनेशियाई समाज कहते हैं, जिसमें भाई बहन में समाज होता है। पॉलिनेशियाई जो लोग होते हैं उन भाई बहन में शादी हो जाती है। मारडॉक ने बहु विवाह पद्धति के अध्ययन में कितने समाजों का अध्ययन किया, तो ये समझ 250 समाजों का अध्ययन किया, यानी 250। और भ्रातृक बहुपति विवाह पाया जाता है, तो ये सभी में पाया जाता है। बहुपति विवाह खस जाति में, टोड़ा जनजाति में, नायर जाति में सब में पाया जाता है। निम्नलिखित कौन सा बहुपति विवाह के लाभ हैं, ये सभी। द्विपत्नी विवाह पाया जाता है, तो ये सभी। समूह विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है माओरी जनजाति में। समूह विवाह मतलब ये ग्रुप में शादी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होता है ये। पिता द्वारा योग्य व चरित्रवान वर खोजकर अपनी पुत्री की विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। किस समुदाय में विवाह एक समझौता है, तो सीधी बात मुस्लिम है। निकाह प्रस्ताव के बाद मेहर किसको दिया जाता है, तो सीधे लड़की को ही दिया जाएगा मेहर मतलब मेहर किसको दिया जाता है, निकाह प्रस्ताव के बाद। मुस्लिम समुदाय विवाह के दौरान वधु को दिए जाने वाली भेंट कहलाती है मेहर। वधु को देने भेंट मेहर यानी दहेज। मुस्लिमों में तलाक का अधिकार किसके पास है,
तो वो दोनों के पास, स्त्री पुरुष के पास। मुस्लिम समुदाय में तलाक कहाँ किया जाता है? सभी प्रकार से किया जाता है। अदालत सभी लेखक मौखिक सब आपसी सहमति में तलाक लेने की प्रतीक्षा अवधि कितनी है? तो वो होती है आपकी 6 माह। हिंदू विवाह किस अधिनियम से संचालित होता है? अधिनियम 1955 से हिंदू विवाह अधिनियम संचालित होता है। किस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम स्त्रियों की संपत्ति का अधिकार दिया गया? तो 37 से संपत्ति का अधिकार दिया। 37 पुरुष संपत्ति। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1919 अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाता है शारदा एक्ट के नाम। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली नामक पुस्तक एल्मर की परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। यह मर्डॉक ने कहा। लूसी मेयर के अनुसार परिवार का कानूनी आधार है विवाह है। परिवार की प्रमुख विशेषताएं हैं ये सभी। किस विद्वान ने परिवार को समाज की कोशिका कहा है? ये कहा है कॉम्टे ने। परिवार की उत्पत्ति शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक है प्लेटो अरस्तु दोनों। पितृसत्तात्मक परिवार किन किन समुदायों में पाया जाता है? ये सभी में पाया जाता है पितृसत्तात्मक परिवार। हिंदू समुदाय में उत्तराधिकारी आधार होता है, ये पितृमार्गी होता है। पिता के जो चीज़ होती है वो उत्तरदायी होती है, स्त्री उत्तरदायी नहीं होती। परिवार के वर्गीकरण से संबंधित विचारक हैं ये सभी। 1991 सदस्यों की संख्या के आधार पर बड़े परिवार सदस्यों की संख्या होती है 7 या 9 संख्या होती है। निम्नलिखित कौन से परिवार का प्रकार है? ये सभी बॉटमोर के अनुसार परिवार कार्य हैं ये सभी। कितने परिवार का मुख्यतः भावनात्मक लगाव माना जाता है? तो IP देसाई ने भावनात्मक लगाव माना परिवार को। और संयुक्त परिवार की ये सभी संयुक्त परिवार के दोष ये सभी, और संयुक्त परिवार वैज्ञानिकरण ये सभी। फ्रेजर फ्राइड परिहार के करण किसे माना गया है? तो निषिद्ध यौन संबंध को माना गया है। फ्रेजर और फ्राइड ने परिहार को निषिद्ध प्रमुख कारण किसे माना गया? तो निषिद्ध यौन संबंध को माना गया है। किन विद्वानों की अर्थव्यवस्था की परिभाषा दी? तो वो ये सभी ने दी। फेराडे हर्शकोविट्ज़ ने आदिम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया, तो ये सभी ने किया। भारत के शिकार करने वाले भोजन एकत्रित करने वाली जनजातियाँ ये सभी। झूम स्थानांतरित केसी के नाम ये सभी। निम्न कौन सी जातियाँ लोहा गलाने वाली जनजाति मानी जाती है? तो लोहा गलाने वाले कोरवा ये लोहा गलाने वाली जाती है। कोरवा। भारतीय जनजाति में धर्म से संबंधित मुखिया किसे कहा जाता है? दिहुरी को। दिहुरी जब दिहुरी होगी दिहुरी को मुखिया कहते हैं। भील जनजाति का मुखिया कहा जाता है तो वो देशमुख का। भील जाति का जनजातियों का दिहुरी का, तो भील जनजाति का देशमुख कहा जाता है। और हस्तक्षेप राजनीतिक सिद्धांत किसने दिया? हस्तक्षेप एडम। सरकार के प्रकार हैं तो ये सभी। निम्नलिखित में कौन सी सरकार की प्रकार कुछ व्यक्तियों के हाथों में सत्ता होती है? तो ये होती है कुलीन तंत्र के हाथों में सत्ता। निम्नलिखित में कौन सा मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया सरकार का वर्गीकरण है? वो है कुलीन तंत्र। किस विद्वान ने संसद वेश्या कहा है? तो गांधी जी ने संसद को वेश्या कहा है। निम्नलिखित में से कौन सरकार के 3 अभिन्न अंग हैं? ये सभी। निम्नलिखित में कौन सरकार के अंग विधि बनाने का कार्य करती है? तो वो व्यवस्थापिका ये व्यवस्था करती है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में कौन सदन शामिल है? तो ये लोकसभा राज्यसभा दोनों शामिल हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य सरकार द्वारा संपादित किया जाता है? तो ये सभी किया जाता है। इसमें भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता है ये सभी। और धर्म संबंधी अलौकिक शक्ति सिद्धांत दिया जॉनसन ने। धर्म के प्रमुख दोष हैं ये सभी। रिलीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक की मीड ने। मीड रिलीजन किस विचारक ने धर्म का भावनात्मक आचार शास्त्र बतलाया है? तो हाउस ने। आचार कहाँ धारा था? हाउस में रखा जाता है आचार। शिक्षा के सामाजिक नियंत्रण में प्रमुख भूमिका है किसकी? नैतिक गुणों की। क्योंकि जब अच्छे गुण नहीं होंगे तो शिक्षा की कोई मतलब नहीं। ये वयस्क पीढ़ी द्वारा लोगों पर डाला गया प्रभाव जो अब तक वयस्क जीवन के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी? दुर्खीम भाई साहब हैं ये। तो निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का एक प्रकार नहीं है? तो आगमनात्मक शिक्षा का ये प्रकार नहीं। शिक्षा की प्रकारवादी विचारधारा संबंधित है तो आबा दोनों से। समाज शिक्षक व्यवस्था निर्धारण समाज की वर्ग व्यवस्था द्वारा होता है। यह दृष्टिकोण किसका है? मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। ये प्रथाएं किस प्रकार की प्रतिमान है? अनौपचारिक होती हैं प्रथाएं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रतिमान जो सामाजिक नियंत्रण में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं? ये सभी। लोक रीतियों का संबंध किससे है? तो आदतों से है। हमारे अधिकांश दैनिक व्यवहार किससे प्रभावित होते हैं? तो ये रीत रिवाजों से प्रभावित होती हैं।
दैनिक व्यवहार रीति रिवाजों से। निम्नलिखित विद्वानों में किनका संबंध रीति रिवाजों को परिभाषित करने से है? तो ये सभी से है। जनजातियों को समाज मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियाँ हैं। ये मैकाइवर पेज के अनुसार। लोक रीतियों के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ये सभी। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसकी है? वेस्टरमार्क की। निम्नांकित में से विवाह का उद्देश्य है यौन संतुष्टि तथा संस्था पूर्ति। ये सभी हैं। निम्नलिखित में किसने विवाह को सार्वभौम संस्था के रूप में स्पष्ट किया है? तो यह है वेस्टरमार्क ने। वह कौन सी संस्था जो बच्चों को जन्म को वैध कराती है? वो है विवाह है। विवाह रूपी संस्था। बहुपद विवाह परंपरा एक स्त्री के एक साथ कितने पुरुषों के साथ विवाह कर सकती है? तो कोई संख्या निर्धारित नहीं है, चाहे जितने वर्ष में शादी करे। निम्नलिखित में किस समुदाय में बहुपद विवाह प्रचलित है? तो इन सभी में है। खास गौड़ मुस्लिम में सब में है। जिस स्थान प्रकृति पर्यावरण बहुत प्रतिकूल होता है वहाँ विवाह की किस रूप में प्रचलन की संभावना बढ़ जाती है? तो वहाँ बहुपति के रूप में बढ़ जाती है। विवाह के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वैवाहिक प्रकृति प्रचलन कानूनी प्रथाओं पर निर्धारित होता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के आज विकल्प के रूप में किस तरह के संबंधों में वृद्धि की है? तो ये है अब अविवाहित दाम्पत्य संबंध में। भारत में वैवाहिक परिवार पुस्तक के लेखक कौन है? तो कबाड़िया हैं। निम्नलिखित में से कुछ दशा विवाह परंपरागत प्रकृति परिवर्तन लाने के प्रमुख कारण बना है? तो ये सभी। रोमांटिक प्रेम के आधार पर स्थापित होने वाले विवाह संबंध निम्नलिखित में से कौन किस समस्या की वृद्धि होती है? तो विवाह विच्छेद की वृद्धि होती है इसमें से, जब रोमांटिक प्रेम हो किसी से। निम्नलिखित में से विवाह क्या है? तो विवाह एक संस्था है। आप अपनी जात के अंदर विवाह करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अंतर्विवाह कहलाता है। परिवार शब्द के प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो ये समान पूर्वज वाला एक समूह सही नहीं है। केंद्रक परिवार वह है जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हैं। केंद्रक मत एकांकी परिवार। रॉबर्ट बेफराल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभ का स्वरूप क्या था? तो वो था मातृसत्तात्मक परिवार। रॉबर्ट बेफराल्ट कहते थे मातृसत्तात्मक परिवार होना चाहिए। जिस परिवार में कुल परंपरा पिता के नाम से चलती है तो पितृसत्तात्मक कहते, पितृवंशीय परिवार कहते हैं। पितृसत्तात्मक नहीं, ना कि पितृस्थायी, पितृवंशात्मक परिवार कहते हैं। इसका सा सही है 475। नातेदारी शब्द में पिता शब्द निम्नांकित में किससे संबंधित है? तो विशिष्ट संज्ञा से संबंधित है। पिता के भाई की पत्नी निम्नलिखित में से किस एक का उदाहरण है? तो ये विवाह संबंधी स्वजन का उदाहरण है। पिता के भाई की पत्नी विवाह संबंधी स्वजन, अपने ही जन से विवाह करना। नातेदारी संबंधों के दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है रक्त संबंधी और दूसरा क्या है? विवाह संबंधी। निम्नलिखित में से किसी द्वितीयक नातेदार नहीं कहा जाएगा? तो साले की पत्नी को हम द्वितीयक नातेदार नहीं कहें, क्योंकि वो तो बहुत दूर की पत्नी है, इससे कोई संबंध नहीं है। भारत में नातेदारी व्यवस्था व्यवस्थित अध्ययन करने के निम्नांकित में से किसने मौलिक योगदान दिया? तो इरावर्ती कर्वे ने दिया। इरावर्ती कर्वे। किनशिप एंड मैरिज पुस्तक का नाम है रॉबिन फॉक्स ने। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास धर्म की परिभाषा विद्वान की है। किसकी है ये? एडवर्ड टायलर की। टायलर ने धर्म, जो टायर है मतलब टायर है आध्यात्मिक शक्ति है, उसमें पावर होता है टायर में। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित जिसमें आत्मवाद मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो हॉवेल की है। किसकी है? हॉवेल की है। निम्नांकित धर्म का मौलिक लक्षण कौन सा है? तो ये है उपर्युक्त सभी। द गोल्डन बो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके फ्रेजर। निम्नलिखित कौन सा कार्य धर्म के अंतर्गत नहीं आता? तो सामाजिक नियंत्रण का प्रभावपूर्ण साधन व्यक्तिगत के विकास के लिए इसका दास ही समाज परिवर्तन है प्रोत्साहन। हिंदुओं के धर्म का अर्थ है कर्तव्य। समान धर्म में मनु ने कितने लक्षण बताए? तो 10 बताए। कुरान किस धर्म पवित्र ग्रंथ है? तो ये इस्लाम का है कुरान। ईश्वर के 10 आदेशों में से किस धर्म के ग्रंथ में किया गया है? तो यह बाइबल में किया गया। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद साहब। जब कोई वर्गपूर्ण वंशानुक्रम पर आधारित है तो उसे कहते हैं जाति। रॉबर्ट वीरस्टीड वर्ग विभाजन के लिए कितने आधारों पर उल्लेख किया गया? तो ये 7 आधारों पर उल्लेख किया गया। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। यह परिभाषा किसकी है? मैकाइवर पेज की है। वर्ग में समूह के सदस्यों को भेजा जाता है उतार चढ़ाव में। वर्ग सदस्यों में पाई जाती है वर्ग चेतना। वर्ग में किसका महत्व होता है? तो कर्म का होता है। वर्ग पूर्णता की व्यवस्था पर निर्भर है तो अर्जित पे है। किस विद्वान कथन की पैतृक परिवार ही सामाजिक जीवन का मूल और सार्वभौमिक रूप है? तो ये मैन का है। निम्नलिखित में संपत्ति को उत्तराधिकार के आधार पर संयुक्त परिवार के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? वे मिताक्षरा और पाप भाग।
निम्न में से किसने चाहा कि हिंदू संयुक्त परिवार एक समूह जिसमें ज्ञात पूर्वज तथा संबंधी पुत्रों के साथ विवाह के माध्यम से जुड़े रहते हैं? ये हेनरी मैन ने कहा।